हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? लविश क्लासेस 21 में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो है आपकी। और क्लास 9th और 10th यानी कि 9th क्लास और 12th क्लास यानी कि हमारे पास 11th क्लास दोनों के लिए यानी कक्षा 9 और कक्षा 11 बी यानी कि साइंस ग्रुप के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो सबसे पहले देखिए, इसमें क्वेश्चन दे रखा हमें यहाँ पर कि एक पिंड स्थिर अवस्था से एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है यानी प्रारंभ करता है। यदि यह पहले 2 सेकंड में s1 दूरी तथा अगले 2 सेकंड में s2 दूरी तय करे तो सिद्ध कीजिए कि s2 बराबर 3s1 हमें सिद्ध यहाँ करना। अब इसको सिद्ध करने से पहले हमें कुछ बातें समझनी होंगी। सबसे पहले हमें देखना होगा त्वरण किससे कहते हैं। यहाँ पर देखिए, त्वरण होता क्या है। इसमें त्वरण की बात करेंगे। यहाँ पर त्वरण एक्सप्लेनेशन है आपका। ये त्वरण यानी किसी वस्तु के वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं यानी कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन की वेग परिवर्तन यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। वेग परिवर्तन की दर क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और इसे स्मॉल ए से व्यक्त किया जाता है यानी कि इसका जो फार्मूला है वो त्वरण इक्वल टू वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय, ये हमारे पास जो है त्वरण का फार्मूला हुआ। अब त्वरण जो है वेग परिवर्तन बटे समय है। इसमें देखिए, त्वरण जो है एक सदिश राशि है। कैसी राशि है हमारे पास? सदिश राशि है। त्वरण जो है सदिश राशि है। ये भी ध्यान रखना। नंबर 2 बात क्या है? कैसी राशि आपसे पूछता है? ये सदिश राशि। नंबर 2 इसका ऐसा ही मात्रक। नंबर 3 पर बात आती है इसका जो ऐसे मात्रक हो त्वरण यानी कि त्वरण का SI मात्रक। ऐसा ही मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट हमारे पास है ये त्वरण का ऐसे मात्रक लिखिए। ये ज्यादातर एग्जाम में मालूम किया जाता है। त्वरण का ऐसे मात्रक लिखिए। त्वरण का ऐसे मात्रक होता मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जबकि यह सदिश राशि है। और त्वरण का होता वेग परिवर्तन बटे समय। ये इसका फार्मूला है यहाँ पर। अगर हम त्वरण ले आते, देखिए त्वरण यानी कि इसे ए बराबर इसे नोट करते हैं हम यहाँ। तो v माइनस यू अपॉन टी, ये इसका फार्मूला है। यानी कि वेग परिवर्तन है, ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग। क्या है यहाँ पर? हेयर जो है हमारे पर हेयर v इक्वल टू है अंतिम वेग। ये हमारे पास अंतिम वेग है, जबकि u जो है आपका, ये हमारे पास u है, ये जो है आपका प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग कहलाता है ये आपका प्रारंभिक वेग है। और यहाँ पर जो t है ये समय है आपका। क्या है आपका? समय। और इससे यहाँ पर जो गति की समीकरण बन जाती है, ये हमारे पास याद होना चाहिए सभी का। अब इसमें एक गति की प्रथम समीकरण ले लेंगे। यहाँ पर जो गति की प्रथम समीकरण है, गति की प्रथम समीकरण जो मेरे पास है वो है v बराबर u प्लस ए टी। ये मेरे पास आएगी। और सेकेंड क्वेश्चन है इसकी गति की द्वितीय समीकरण यानी कि द्वितीय समीकरण जो हमारे पास है वो है s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये मेरे पास द्वितीय समीकरण है इसकी। यही समीकरण इस क्वेश्चन के अंदर यूज होगी। और इसकी जो तृतीय समीकरण है आपकी, तृतीय समीकरण जो है मेरे पास वो है हमारे पास v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये मेरे पास गति की तृतीय समीकरण है। ठीक है, ये गति की समीकरण हमारे पास होनी चाहिए याद। बहुत इंपॉर्टेंट है गति की समीकरण। गति की क्वेश्चन जो है हमारे पास है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों इक्वेशन हमारे पास है। मोशन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इन तीनों की क्वेश्चन ये हमारे याद है। v बराबर u प्लस ए टी। ए क्या है यहाँ पर? त्वरण है। और जबकि सारी चीजें मैंने इसमें बताई, v और u क्या है यहाँ पर? अंतिम वेग। अब हम देखें सवाल। देखिए हमारे पास क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पर। सोल्यूशन इसका करेंगे। यहाँ पर सोल्यूशन क्या है यहाँ पर? देखिए हमारे पास जो है, क्योंकि पिंड स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में इसका मतलब है प्रारंभिक वेग जो होगा इसका प्रारंभिक वेग यानी कि u बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर u बराबर 0 हो गया। और एक समान त्वरण जो है इसमें, एक समान त्वरण वो हमारे पास है बराबर स्मॉल a है।
और यहाँ पर जो है एक समान त्वरण से पहले यदि एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है, यानी प्रारंभ कर रहा है आपका पिंड स्थिर अवस्था में था आपका ये, तो यह यदि यह पहले 2 सेकंड में s1 दूरी तय करता है, s1 दूरी तय कर रहा है, और अगले 2 सेकंड में जो है ये दूसरी दूरी तय कर रहा है हमारे पास। अब यहाँ पर गति की द्वितीय समीकरण यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पर गति की द्वितीय समीकरण करेंगे। वी नो डेट, हम जानते हैं, वी नो डेट हम जानते हैं, हमारे पास s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये मेरे पास गति की द्वितीय समीकरण है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब है क्या है, u बराबर 0 है। यहाँ पर देखिए s बराबर 0 गुणा t प्लस 1/2 AT स्क्वायर, तो ये हो जाएगा s बराबर, ये हो जाएगा 1/2 AT स्क्वायर। अब यहाँ पर हेयर क्या है, हेयर हमारे पास जो t है, t इक्वल टू 2 सेकंड है ना, और डिस्टेंस जो है दूरी हमारे पास, दूरी वो है बराबर s1, ये प्रथम s1 दूरी जो है 2 सेकंड में कटती है, तो मेरे पास हो जाएगा s1 इक्वल टू 1/2 इंटू 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो s1 इक्वल टू हो जाएगा a/2 इंटू 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आ गया आपका s1 इक्वल टू हो गया 2a, ये मेरे पास आ गया s1 का मान। अब अगले 2 सेकंड में, अगले 2 सेकंड में वह S2 दूरी तय करती है। क्या है S2 यानी S2 दूरी तय करती है ना। तो हमारे पास टोटल दूरी होगी, इसका मतलब 4 सेकंड हुआ, 2 सेकंड ये, अगले 2 सेकंड ये, कितना 4 समय हो गया। तो हमारे पास जो कुल दूरी हुई हमारे पास तय करती है, तो कुल दूरी बराबर हो गई S1 प्लस S2 हुई हमारे पास, इसलिए मेरे पास क्या हो जाएगा, इसलिए S1 प्लस S2 बराबर हो जाएगा 1/2 AT स्क्वायर। अब हेयर यहाँ पर जो है t है, हेयर t इक्वल हो गया 4s, कितना हो गया आपका 4s हो गया यहाँ पर 2 सेकंड, यानी कि अब ये हो जाएगा s1 प्लस s2 बराबर हो जाएगा 1/2a इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा s1 प्लस s2 बराबर 1/2a इंटू 4 चौक 16, 2 गुना 2 2 8 16 हुआ आपका, तो s1 प्लस s2 बराबर हो गया मेरे पास 8a, ये मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। अब देखिए इसे आगे कर लेंगे, यहाँ पर जब करेंगे इसे आगे हम यहाँ पर सोल्व करेंगे इसे, तो मेरे पास हो जाएगा s1 प्लस s2 बराबर हो जाएगा 4 गुणा 2a। देखिए हमारे पास ये समीकरण इक्वेशन नंबर 1 डाल दो यहाँ पर, तो देखिए समीकरण 1 से हमारे पास क्या है, s1 बराबर 2a है, तो जहां 2a के स्थान पर s1 रख देंगे, तो s1 प्लस s2 बराबर हो जाएगा 4 गुणा s1 लग गया, तो 4s1 हो गया, s1 प्लस s2 बराबर हो जाएगा 4s1, इसको इधर ले जाएंगे, तो s2 बराबर हो जाएगा 4s1 माइनस s1, तो s2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 3s1। क्वेश्चन के अंदर यही सिद्ध करवा रहा आपसे, अगले 2 सेकंड में s2 दूरी तय करें, तो सिद्ध कीजिए कि s2 बराबर 3s1, प्रूफ दैट, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसके समक्ष जैसे हमारे समीकरण की है, तो इसमें जैसे कोई पिंड है हमारा ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर, तो यहाँ पर जो है ए का मान पॉजिटिव लेंगे, ऊपर से नीचे आ रहा है लेकिन नीचे से ऊपर जाएगा, तो ए का मान हमारे पास निगेटिव होगा। तो देखिए इसमें इसके समक्ष समीकरण जो होगी वो मेरे पास होगी गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत होगी, वो हो जाएगी बी बराबर यू प्लस जी टी, है ना। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और टी समय है, यू प्रारंभिक वेग है, और बी क्या है, अंतिम वेग। ऐसी इसकी दूसरी इक्वेशन होगी, इसके समक्ष हमारे पास वो होगी h बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। इसकी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये मेरे थर्ड इक्वेशन होगी। इनकी जो गति की जो समीकरण थे उनके समक्ष गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ये समीकरण। अब इसमें चेंजिंग ये हो जाती है कि पिंड ऊपर से नीचे आ रहा है या पिंड नीचे से ऊपर को जा रहा। अगर पिंड हमारा पास ऊपर से नीचे आ रहा है, जी का मान प्लस लेंगे, और अगर पिंड हमारा नीचे से ऊपर जा रहा है तो जी का मान माइनस लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट कथा है आपका इसमें। और त्वरण के बारे में एक बार बताता हूँ, त्वरण होता क्या है, त्वरण वेग परिवर्तनीय दर को त्वरण कहते हैं, ध्यान रखना। और उसका फार्मूला है आपका, त्वरण बराबर हो गया आपका वेग परिवर्तन बटे समय, और सदिश राशि है, और इसमें जो है त्वरण का ऐसे मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता, या इसमें अगर एमकेएस पद्धति में कहता है तो वो हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सीजीएस पद्धति में होता है त्वरण का मात्रक इसमें मात्रक क्या है, सीजीएस पद्धति में, या प्रणाली कह दिए पद्धति में जो होता है वो होता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर,
और अथवा में आपका इसमें जो किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर्स स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं उसमें। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीटली क्वेश्चन हो जाता है। सारी चीज मैंने इसमें बताई, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी ये, क्लास 9th और 11th दोनों के लिए, और साइंस के बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादातर क्लास के अंदर मालूम किया जाता है आपका, बहुत ही इस क्लासों में, दोनों 9th में भी और 11th में, दोनों में ही ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।